श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और घग्गर नदी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। और सबसे ज़रूरी सूचना, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें क्योंकि स्थिति पूर्ण तरीके से कंट्रोल में है। खतरे जैसी कोई बात नहीं है। घग्गर नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि घूला चेका से पानी कम होने के कारण आगे आने वाले पानी में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, परंतु आवक के साथ ही निकासी भी महत्वपूर्ण है। O2 हेड तक पहुंचने से पहले घग्गर नदी का पानी बांधों को तोड़कर सिरसा के 8 गांव के बाहरी क्षेत्र को घेर चुका है। नदी का जलस्तर टूटने के बाद गांव के मुख्य बांध के किनारों को छूने लगा है। 5000 से ज़्यादा एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। प्रशासन के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पर देखें तो पिछले 3 दिनों में घग्गर नदी का जलस्तर सरदुलगढ़ से कम नहीं हो रहा। O2 में निकासी में कमी आ रही है। राजस्थान साइफन की ओर रविवार शाम तक 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जबकि सरदुलगढ़ के पास घग्गर नदी ओवरफ्लो चल रही है। अब आपको मैं फटाफट बता देता हूं इस वक्त क्या स्थिति है पानी की O2 हेड पर। दरअसल सुबह 6 बजे की हमारे सोर्स से मिली रिपोर्ट के मुताबिक घूला चिक्का में 50,774 क्यूसेक पानी है और खनौरी में 14,700। वहीं पर सरदुलगढ़ में भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा पानी है। और अगर हम O2 वेयर पर बात करें तो यहाँ पर 30,650 क्यूसेक पानी है और राजस्थान की तरफ 26,650 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कल के मुकाबले में थोड़ा सा पानी जरूर बढ़ा है। वहीं पर रविवार सुबह गांव मीरपुर के पास बांध टूटने के कारण घग्गर का पानी आसपास के गांव तक पहुंच गया। हालांकि किसानों की ओर से इस बांध को भरने का प्रयास किया गया, परंतु काबू नहीं पाया जा सका। राजस्थान साइफन की ओर से भी रविवार शाम को 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि सरदुलगढ़ के पास घग्गर नदी ओवरफ्लो चल रही है। फिरोजाबाद के पास भी घग्गर के तटबंध में एक दरार आई थी, जिसके बाद मिट्टी डालकर उसके बंद कर दिया गया है। खबर बनी से है, जहां पर गांव की सरपंच नैना झोड़ ने प्रशासन से पोकलेन मशीनें भिजवाने की गुहार लगाई है। और घग्गर नदी पर अभी भी उफान है। 49 ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। 24 गांव के साथ लगता घग्गर नदी का पानी गांव बुर्ज करमगढ़ चारों तरफ के पानी से घिरा है। संवेदनशील 49 गांव में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। अधिकारी प्रशासन लगातार लोगों के बीच में रहकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जिले में घग्गर नदी में 54,000 क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। जगह जगह तटबंध टूट रहे हैं। जिले के 49 गांव में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ गया है। 24 गांव के साथ घग्गर का पानी लग चुका है। वहां गांव खैरिका में नदी पर बने नेशनल हाईवे का पुल में दरार आने की आशंका, जो कि खबर वायरल हुई थी, इस पर हम इसको फेक करार देते हैं। और NHAI ने भी कल पुष्टि करके इस रोड को फिर से दोबारा खोल दिया था। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। अगर देखें तो 10 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां पर पलायन अभी भी चल रहा है। 2-3 दिन से गांव मुसाहिबवाला पनिहारी के घग्गर का मुख्य तटबंध, जबकि गांव के निजरेला खुर्द का छोटा तटबंध टूटने से 10 गांव की स्थिति नाजुक बनी हुई है। गांव मुसाहिबवाला पनिहारी, बुर्ज करमगढ़, फरवाई कलां, फरवाई खुर्द, निजरेला कलां, झोपड़ा गांव में स्थिति खराब हो रही है। गांव सहारनी, मल्लेवाला, बुड्ढा भाना, सहारनी में सरकारी बांध के साथ पानी लग चुका है। इन गाँव के बाहर तरफ बने बांधों पर 3 से 4 फुट तक पानी का चढ़ाव हो गया है। 8,000 फसलों को नुकसान हुआ है एकड़ में। घग्गर नदी का मुख्य तटबंध टूटने के कारण अब तक करीब 8,000 फसल को नुकसान हो गया है एकड़ में। घग्गर नदी के बीच में बोई फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। मीरपुर से लेकर O2 हेड तक करीब 10 गांव की फसल में 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। खबर पंजाब बॉर्डर से डबवाली रोड तक घग्गर के कच्चे तटबंध सबसे ज़्यादा खतरा बने हैं। बचाव कार्यों के लिए 50 लाख की राशि पहुंचा दी गई है। और शहर क्षेत्र में पहुंचे पानी, इसके लिए नगर आयुक्त ने जांच बांध की स्थिति को भी संभाला है। घग्गर नदी के दोनों तरफ तटबंध की लंबाई 150 किलोमीटर है। इसमें से 100 किलोमीटर तक तटबंध कच्चे हैं। ये तटबंध प्रशासन व ग्रामीणों के लिए परेशानी बढ़ाए हुए हैं। बीते कई वर्षों से क्षेत्र के लोगों की ओर से तटबंध पक्का करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार, प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालात खराब होने के कारण अब प्रशासन ने NDRF की 2 टीमें व संस्थाओं की कार्य पर लगाया है। खैरिका से लेकर O2 मीरपुर रोड तक तटबंध पर रोड का निर्माण किया गया। इस कारण गाँव से कम इन गाँव को खतरा है। वहीं पर पंजाब के झंडा से लेकर डबवाली रोड तक करीब 10 किलोमीटर तक कच्चा तटबंध है। दूसरी तरफ भी कच्चा तटबंध है।
दोनों की लंबाई करीब 20 किलोमीटर है। वहीं पर O2 हेड से राजस्थान की तरफ भी करीब 30 किलोमीटर की लंबाई पर कच्चा तटबंध है। घग्गर नदी में पानी अधिक आने के कारण 7 के गाँव की स्थिति खराब बनी हुई है। 2 दिन में 24 गांव में 6 जगहों पर तटबंध टूटे हैं। 8000 से ज़्यादा एकड़ फसल मगल, ये भास्कर के हवाले से खबर है। और खेतों की चिंता छोड़कर अब आवासीय क्षेत्र बचाने में ग्रामीण जुटे हैं। एनडीआरएफ व वॉलंटियर्स टीम मौके पर तैनात है और आवासीय क्षेत्र में पानी घुसने की ग्रामीणों को चिंता सता रही है। 447 से अधिक कर्मियों को आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए वॉलंटियर के तौर पर जो कि तैनात कर दिया गया है। निजरेला कला में भी मल्लेवाला लिंक रोड पर 20 गांव का संपर्क टूटा है। संवेदनशील 49 गांव पर लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ा है। कई जगह पर नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। निजरेला कला से मल्लेवाला को जाने वाला लिंक रोड डूब गया, जिससे 20 गांव का संपर्क टूट गया है। इससे आवागमन बंद हो गया है। 20 से 25 किलोमीटर तक ज़्यादा सफर तक शहर पहुँच रहे हैं। अभी भी संवेदनशील 49 गाँव में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों को बचाने में लगे हैं। रविवार को बरनार रोड पर हाईवे के नीचे से गुजरने वाले नहरी पुलियां खोलने को लेकर ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक हो गई थी और कंट्रोल रूम के माध्यम से संवेदनशील 49 गांव की हर घंटे रिपोर्ट डीसी पार्स गुप्ता ले रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फील्ड में तैनात हैं। पंचायत सिंचाई व पुलिस विभाग कर्मचारी 24 घंटे घग्गर के तटबंधों पर निगरानी कर रहे हैं। मैन पावर, मनरेगा मशीनरी की संख्या बढ़ाई गई है और बुर्जगढ़, कर्मगढ़ व फरमाई घग्गर का पानी गांव के साथ लग चुका है, तो गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बरनार रोड के हाईवे के नीचे बनी नहरी पुलिया को खोलने व बंद करने को लेकर जो ग्रामीण है वो आपसी उनकी खींचतान भी हुई है। 60 से ज़्यादा जो ढानियाँ 550 के करीब ट्यूबवेल डूबे हैं। स्कूलों में पनाह लेने को ग्रामीण मजबूर हो गए हैं और पलायन शुरू हो गया है। तटबंध टूटने के बाद घग्गर नदी के साथ लगते एरिया में लगे करीब 550 ट्यूबवेल पानी में डूब गए हैं। 60 से ज़्यादा ढानियाँ पानी में जलमग्न हो गई है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर निकल गए हैं। कई ढानियों के लोग स्कूलों में शरण लिए हैं। रिश्तेदारियों सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। गांव सहारनी में दोपहर रविवार बाद लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। पूरे के पूरे मोहल्ले में घरों का सामान समेट लिया है। ग्रामीण महंगे दाम पर वाहन लेकर आए हैं। फरमाई कला, करम, बुर्जगढ़, मुसाईवाला के ग्रामीण रविवार को घरों में सामान उठाकर सुरक्षित स्थानों पर रुक करना शुरू कर दिया है। गांव सहारनी, बुर्ज करमगढ़, फरमाई कला में घग्गर नदी के बांध में आई दरार के बाद पानी रिंग बांध के साथ लग गया। जल्द बांध टूटने की सूचना पाकर ग्रामीण अपने घरों से सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। तो ये सिरसा की स्थिति हमने आपको हर अखबार के हवाले से, अधिकारियों की पुष्टि के हवाले से बता दी है। और अगर 1 घंटा पहले की रिपोर्ट बताऊं तो 26,650 क्यूसेक पानी राजस्थान की ओर छोड़ा जा रहा है। O2 में 30,650 क्यूसेक पानी है, वो इस वक्त की स्थिति है। फिलहाल स्थिति पूर्ण तरीके से नियंत्रण में है। आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, गलत आप वीडियो फोटोज़ को ना शेयर करें, ना पोस्ट करें और ऑथेंटिकेट तेज रहना पर आप भरोसा करें, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर आप घर हैं, आपको सही पुख्ता जानकारी बता रहे हैं। हम आपको डराना नहीं चाहते, TRP के खेल में नहीं, बल्कि जो सच है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।